उपेंद्र भैया लाइन में बैठो ना, लाइन में बैठो प्रॉपर। सभी लिखना बंद कर दो। समझिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य पहचान लिखवाई कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ओ होंगे, है ना। उसके बाद ली होगी, दी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, आदि शब्द हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया शैल है, विल है का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग, है ना, करेंगे, किया जाता है, तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब और पहचान दो ही चीज। उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस। ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे शैल और हैव के बीच में क्या आएगा, नॉट। बहुत से भैया बहन जब फॉर्मूले लिखते हैं तो क्या काम करते हैं, शैल हैव के बाद में नोट लगा देते हैं, तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट में रख देंगे बस, बाकी कोई अंतर नहीं है। हेल्पिंग वर्ब शैल, विल पहले रख दिया, सब्जेक्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की। तो डब्ल्यू एच वर्ड में कुछ नहीं करना है, केवल यही फॉर्मूला है, इसी के जस्ट आगे क्या लगा देना है, डब्ल्यू एच वर्ड। यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला इसमें लिखा है कि शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा इस फॉर्मूले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दिया यहाँ पे, नॉट। बाकी हमारा ये फॉर्मूला और ये सेम है, ठीक है, क्या केवल नॉट शब्द का ही अंतर है। उसके बाद हम डबल एच वर्ड की बात करते हैं तो फॉर्मूला इसमें राइट किया गया है, जहां पे इस फॉर्मूले को सेम राइट कर देना है, केवल इसके आगे डबल एच वर्ड लगा देना है। उसके बाद डबल एच वर्ड शैल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि केवल हमें पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला समझना है और पॉजिटिव का भी मत समझो आप, केवल पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद में अगर परफेक्ट है तो भाई पॉजिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में जैसे कि परफेक्ट है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में यानी प्रेजेंट यानी कोई भी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यही तो अंतर करना है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल पहचान को विशेष ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की कौन सी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी है, ठीक है ना। ऐसे सबकी पहचान आपको याद होनी चाहिए और पहचान याद होंगी तभी तो आप नियम लगा पाओगे, बिना पहचान के नियम नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की यहाँ पे कि मोहन खाना खा चुका होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट क्या है, राशि, लिखना बंद करो, लिखने के बाद में आपको समय, ये यहाँ पे समझाने के बाद में समय देंगे, फिर लिख लेना। यहाँ पे मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना है, विल का, क्योंकि हमने नियम में लिखवा रखा है कि आई और वी हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम शैल का करेंगे, यहाँ पे विल का प्रयोग करना है, यहाँ पे विल हो गया। उसके बाद में हमें किसका प्रयोग करना है, हैव का, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, फूड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोहन खाना नहीं खा चुका है, तो यहाँ पे यानी क्या लगा देना है हमें, शैल है, विल है के बीच में नॉट, कुछ नहीं अंतर है, मोहन विल नॉट हैव ईटन फूड,
तीसरा हमारा इंट्रीगेटिव सेंटेंस क्या है, तो क्या मोहन खाना खा चुका होगा। तो यहाँ पे विल मोहन हैव ईटन फूड, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखना है। खड़े जाओ भैया, दोनों भैया, अंकुश रे प्रदीप, यू आर स्टैंड अप, कम हियर विथ योर कॉपी, कॉपी ले आओ अपने, इधर आ जाओ भैया आगे, भैया इधर। अरे भैया वहां तो मुझे पता, वहां पर भी सही थी, आप अपनी मर्जी से बैठे थे ना। इधर बैठो, इधर बीच में, इधर बीच में भैया, आप इस तरफ बैठो, हाँ वैसे बैठ जाओ यहाँ बस, क्योंकि आगे आगे आप आगे पढ़ोगे ना तो शायद मुझे लगता है कि IAS UPS RS पटवारी तहसीलदार बन जाओगे, सब थर्राएंगे तुम्हारे से, कांपेंगे पूरी जनता आपसे, क्योंकि पीछे वाले कांप रहे हैं बेचारे, कांप रहे हो भैया, कंपनी होती ना बैठते तब। हाँ अब आपको रोल नंबर तो बताएगी है ना। हाँ थोड़ी देर में आपकी जगह भी फिक्स कर देंगे, उसी जगह बैठना है, ठीक है, ध्यान दो। विल मोहन हैव ईटन फूड। अब हम बात करते हैं डबल एच वर्ड की, यानी इसकी। तो डबल एच वर्ड फर्स्ट में लगाना है। अब यहाँ पे देखना है क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कौन सा शब्द है। यहाँ पे कौन सा है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाही। उसके बाद सेम राइट कर देना, ये लिखा ना एग्जाम्पल सेम, जब फॉर्मूला हम सेम राइट कर रहे हैं तो एग्जाम्पल भी हम सेम राइट कर देंगे। यानी विल मोहन हैव ईटन फूड, यहाँ पे विल मोहन हैव ईटन फूड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या मोहन खाना नहीं खा चुका होगा। बहुत से भैया बहनों को तो हिंदी का सेंटेंस भी नहीं बनाना आता है। अगर उनसे पूछ ले कि राम आम खाता है, इसका इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में बनाओ, नहीं बना पाएंगे। ये भी तो समस्या है ना, वो जानते नहीं इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस हिंदी कैसे बनती है। तो कम से कम इनका अंतर तो समझ लो आप, हिंदी तो बनाना सीखो, इंग्लिश तो बाद में बना लियो। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, ये इंटीग्रेटेड सेंटेंस था, इसमें नहीं शब्द नहीं था कहीं पर भी, यानी क्या मोहन खाना खा चुका होगा। अब नेगेटिव है तो क्या मोहन खाना नहीं खा चुका होगा। अब यहाँ पे हम इंग्लिश देखते हैं तो सेम फॉर्मूला है, इसमें एक ही अंतर है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। तो इसमें अंतर क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में मोहन के बाद में क्या लगा देना है, यहाँ पे नॉट। तो विल मोहन नॉट हैव ईटन फूड, मोहन खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। तो इस एग्जाम्पल में इसमें अंतर क्या है, यहाँ मोहन के बाद में नॉट है, यहाँ मोहन के बाद में नॉट नहीं है, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। वाई विल मोहन नॉट हैव ईटन फूड, यू आर अंडरस्टैंड। यहाँ तक किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आफत का डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कंसल्ट कर सकते हो, समझाया जाएगा। और बिना पूछे, है ना, तो समझाने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि हम तो हमारे हिसाब से जितना प्रयास होता है उतना समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ उन बच्चों को दिक्कत आ सकती है जो भैया बहन शुरू से नहीं आए, क्योंकि उनको समस्या आएगी। और जो बीच में आए हैं उनको थोड़ी सी असुविधा होगी, पूर्ण रूप से समझ में ना भी आए। हो सकता है जिनकी कैचिंग पावर ठीक हो, मानसिक क्षमता ठीक हो, तो उनको समझ भी जाए, या फिर पहले कभी पढ़ा हुआ हो टेंस तो वो भी समझ सकता है, ठीक है ना। बाकी कोई घबराने की चिंता का विषय नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है, इसके बाद में कल हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में फिर से कंप्लीट रिवीजन होगा। आ रही है बात समझ, पूरा टेंस का टॉपिक का रिवीजन होगा, उसके बाद में फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इस एक महीने के अंदर, आज हमारी 2 तारीख हो गई ना, है ना, 2 जून, तो जून के मंथ में हम कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक कर देंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। राइट करो।